बाढ़ आ गई है, बाढ़। लेकिन पानी की नहीं, कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने की बाढ़ आई है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सहयोगी से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले फिर झटका लगा है। कई कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में आने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू का है, जिन्होंने भोपाल के बीजेपी दफ्तर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहते। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम, और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है। लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी, उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र आ रहे हैं, और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई पारुल साहू ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि मेरी घर वापसी हुई है। मैं अपने घर में वापस आई हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ मैं फिर से पार्टी में मिलके काम करूंगी। पारुल साहू के अलावा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेर सिंह यादव और छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव से पहले अन्य दलों के नेताओं के बीजेपी में आने की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जबकि उन्हें संकट के मौके पर अपने अपने दलों का साथ देना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। और देखिए कैसे सदस्यता ली जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की। इसको देखकर तो यही कह सकते हैं कि भाई बाढ़ आ गई है। बाढ़ का कारण बताएंगे हमारे अंचल शुक्ला, सहयोगी सीधा भोपाल से जुड़ गए हैं। राजनीति पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, अंचल के पास ही हर चीज का जवाब है। अंचल बताएं। नितेश, राजनीति में लंबे दिनों तक कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, वही देखने को मिल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत ने पारुल साहू को हराया और पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को हराया, ये आप सबने देखा ही। और आज आप देख रहे हैं एक ही मंच पे दोनों नेता, एक ही जगह से आने वाले दोनों नेता, दोनों विधायक रह चुके हैं। एक कांग्रेस से थे, एक भाजपा से थे, और अब ये दोनों भाजपा में शामिल हो गए हैं। और गोविंद सिंह राजपूत कह भी रहे हैं कि ये दुपट्टा पहनाने के साथ ही हमारे बीच में सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हम सब एक हो जाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था भारतीय जनता पार्टी का वो अंग वस्त्र जो उनको शामिल कराते वक्त पहनाया जाता है, उसको पहनाने के साथ ही हमारे बीच में सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। और वो दिख रहा है। जो अभी तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, शह और मात का खेल इनके बीच में चला, आज वही देखिए एक मंच पर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पारुल साहू कह भी रही हैं कि मुझे अपने घर में वापसी करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं वहां पर उसकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। मुझे घर वापसी करनी ही थी और मैं घर वापस आ गई। और अब ये दोनों नेता, समझ में नहीं आ रही, जब से जीतू पटवारी के हाथ पर कमान आई है तब से बाढ़ सी आ गई है। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइनिंग टोली इतनी सक्रियता से काम कर रही है। क्या ऐसी वजह है, क्या रीजन है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या है ऐसा? नितेश, अब इसके लिए जीतू पटवारी को आप दोषी मान लीजिए या नरोत्तम मिश्रा जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी महाभारती को समझ लीजिए कि वो जितने काबिल और जितने मतलब काबिल माने जाते हैं, पार्टी ने जब भी और जैसी भी उन्हें जिम्मेदारी दी है उसका उन्होंने बखूबी पालन किया है। और इस बार भी उन्होंने एक आंकड़ा लिया था, 2 लाख 4 लाख लोगों को शामिल कराएंगे। वो आंकड़ा 4 के पार पहुंच चुका है और लगातार अभी कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हुए हैं, जिसको आना है आ जाओ भैया। रामकाज में सारे लोग लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोगों के पास एक ही बहाना है, जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए थे वो कह रहे हैं हम घर वापसी कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं उन्हें शिवराज सिंह चौहान विभीषण तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब से कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया, इसकी विचारधारा हमें समझ में नहीं आई और अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं। तो ये तो लगातार चल रहा है। और चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में
ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कराने का काम मध्य प्रदेश में लेकिन जिस ऐसा तेजी लग से हो रहा रहा है है, मुझे अंचल लगता की ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अंचल, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, वक्त का मैं माफी चाहूंगा।